दिस इज गोल्ड ट्यूटर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे चैनल का नाम है। आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर बजा लीजिएगा। बेल आइकन ये दिखता है ना, सब्सक्राइब के जस्ट बगल में से आप लोग दबा लीजिएगा। ये हम लोगों को सिर्फ मोटिवेशन देता है और कुछ नहीं है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आपके पास सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, अभी क्या चल रहा है? चक्रवात का सीजन चल रहा है। चक्रवात का सीजन, ये इंडिया का मैप अगर देखा जाए ऐसा कुछ साउथ का है। इधर से अभी आया ताउते। क्या आया था? ताउते। इधर से आया ताउते या तौते, जो भी बोल लीजिए। इधर से यास आने की संभावना है। यास के आने की संभावना है। ताउते का नाम मैं अनमार दे दिया था, जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। ताउते के बारे में सब कुछ जाकर वीडियो देख लीजिएगा। यास के बारे में भी बता दिया है कि यास कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा। और ये इसका नामकरण किसने किया है? ओमान ने किया। अगला नाम अगर कोई आता, अगला कोई इसके बाद से, यास के बाद से कोई तूफान आता है इंडियन ओशियन में, तो उसका नाम दिया जाएगा गुलाब। गुलाब दिया जाएगा, जिसका नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान ने। ठीक, मैंने आपको नोमेनक्लेचर का पूरा सिस्टम बताया था कि कैसे क्या क्या कितने देश है इंडियन ओशन में जो नोमेनक्लेचर में काम करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पूरा मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं चक्रवात होता क्या है, कहाँ से उठता है, किस तरह से उठता है, कौन से वाले रीजन में, यानी अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी एक तरफ, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर बे ऑफ बंगाल है। किधर से ज्यादा उठता है, कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज। क्यों होता है, क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीजें। पहले तो जानिए साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन, साइक्लोन होता क्या है? जैसे कोई वाटर बॉडी है, लेट अस सपोज ये बे ऑफ बंगाल ले लीजिए, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ये वाटर बॉडी है। क्या है? वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी का जब सरफेस वाटर जब गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो जब वाटर बॉडी जब हीट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर एरिया ज्यों बनता है ना, तो क्या होता है, एयर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो ये अगर बे ऑफ बंगाल ऐसे सरफेस पे लिया जाए तो ये ऊपर की तरफ ऐसे हवा की तरफ उठेगी, यहाँ से एयर उठना शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ से एयर उठेगी तो इसका जगह फिल करने के लिए क्या करेगा, इसके अगल बगल चारों तरफ हाई प्रेशर एरियाज हैं। लैंड वाला जो है ना, हाई प्रेशर वाला जोन है, यहाँ का एयर जो प्रेशर में रहता है, हाई प्रेशर, तो यहाँ से एयर आना इसके तरफ शुरू हो जाएगा। ऐसे एयर चारों तरफ से आना शुरू होगा ना, जहाँ लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। बस ऐसे ही जब लो प्रेशर एरिया में जब हाई प्रेशर एरिया वाले एयर जब आएंगे तो ये कुछ इस तरह का साइक्लोन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके साइक्लोन बनना शुरू हो जाएगा और एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बता दूं, अगर ये लिया जाए इक्वेटर, ये इक्वेटर लिया जाए तो इसके इधर होता है साउथ हेमिस्फीयर, इधर साउथ हेमिस्फीयर है और इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो साउथ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी की सुई देखे होंगे, ये अगर घड़ी होता है तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, इसी को क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो जो साइक्लोन साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? क्लॉकवाइज। और जो साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, मेनली हमारे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सारे के सारे ओशन इधर ही हैं और सबसे ज्यादा लैंड मास भी इधर ही हैं। तो जो भी इधर की तरफ आता है उनका डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज दोनों बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज बोलिए या काउंटर क्लॉकवाइज बोलिए। तो आप लोगों ने समझ लिया कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो पड़ता है, किसमें पड़ता है, तो वो पड़ता है मेनली हम लोग के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो ये साइक्लोन बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा, वो हम लोगों का बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉक के सीधा अपोजिट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बनता है हम लोगों का साइक्लोन। साइक्लोन बनता जाता है और उठता जाता है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोन बना, ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी को ऐसे साइक्लोन बनना शुरू हो गया है। वाटर बॉडी को पहले साइक्लोन बनेगा, बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ, यहाँ पे साइक्लोन बना, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बना, लो प्रेशर एरिया बना जिसकी वजह से हाई प्रेशर की तरफ से विंड आया और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया। जब तक ये वाटर बॉडी पे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाटर बॉडी से क्या होगा, ये पूरा पूरा साइक्लोन मूव करना किधर की तरफ शुरू करेगा, लैंड मास की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जो अब यहाँ से ये लैंड मास की तरफ मूव करेगा, लैंड मास की तरफ मूव करने के बाद आगे लैंड मास से टकराएगा। लैंड मास से आगे जब टकराएगा, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज अपने तरफ खींचता है और ऊपर से ये क्या करता है, अपने साथ मॉइस्चर ले जाता है। जब ऊपर की तरफ उठता है तो गर्म हवाएं होती हैं, उसके साथ वाष्पीकरण होती है। वाष्पीकरण में क्या होता है, ढेर सारा क्लाउड बनता है, ढेर सारा यहाँ क्लाउड बनता है और ढेर सारा फिर यहाँ पे बारिश करता है।
ये वाले जोन में बारिश करेगा। बारिश के साथ ये गोल गोल जो घूम रहा है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी यहाँ क्रिएट करेगा। जैसा कि आप लोगों ने ताउते के बारे में देखा, ताउते में क्या हुआ था, इधर जो ताउते आया था, इस साइड से जो ताउते आया था, उसने पूरा का पूरा ये कोस्टल रीजन को डिस्टर्ब कर दिया। गुजरात को भी अच्छा खासा डिस्टर्बेंस किया, बहुत सारी लोगों की जानें भी गई। तो बस यही करता है साइक्लोन, क्या करता है, इधर वाले जोन को ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, तो ऐसे बनता है साइक्लोन और ऐसे डिस्ट्रक्शन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लोन होता क्यों है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये मतलब रीजन, मतलब इसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है। ये इंडियन ओशन है। अब ये लो प्रेशर एरिया बना कैसे, लो प्रेशर एरिया बनेगा कैसे, दो तीन रीजन है लो प्रेशर बनने का। एक तो देखिए वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। तो लैंड से घिरा हुआ है, तो हम लोगों को पता है, मैंने आपको अपने क्लाइमेट चेंज वाले वीडियो में बताया था कि जो लैंड होता है ना, वो बहुत जल्दी गर्म होता है। लैंड का हीटिंग बहुत ज्यादा होता है, हीट कैपेसिटी इसके बहुत अंदर, इसके अंदर का हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हीट जल्दी हो जाता है। तो ये लैंड क्या हुआ, पहले हीट हुआ, तो हीट होगा तो वाटर सरफेस को भी क्या करेगा, जल्दी से जल्दी गर्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया। एक तो ये रीजन है, पहला रीजन, तो ये लैंड जल्दी से हीट हो जाता है, जिससे ये वाटर सरफेस को भी गर्म करेगा, ये लो प्रेशर बनने का कारण है। दूसरा लो प्रेशर बनाने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज बढ़ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो लो प्रेशर जोन बनता है। तीसरा रीजन है कि जितनी नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां कहाँ आके गिरती हैं, ये आके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं सारी नदियां, और ये लैंड मास से होके आई रहती हैं। तो लैंड मास से जब होके आती हुई कोई नदी इसमें आके गिरेगी, तो ये जब लैंड मास में होगी तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा ना, लैंड मास में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, और ये जब फाइनली आगे इसमें गिरता है, तो ये पूरा वाटर सरफेस क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो तीसरा रीजन क्या हुआ, रिवर वैलीज। रिवर वैली सब इसी में आके पाल करती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होगा तो यहाँ लो प्रेशर एरिया बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा तो, और जो लैंड जो है ना, लैंड हाई प्रेशर जोन में रहता है, तो यहाँ से एयर आती है और ये चक्रवात बनता है और जाके लैंड मास को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसा कुछ होता है। ये तीन रीजन है मेनली लो प्रेशर जोन बनने के। एक तो पहला लैंड हीटिंग, लैंड बहुत जल्दी हीट होगा, तो लैंड हीट करेगा तो अपने अगल बगल के वाटर सरफेस को जल्दी से गर्म कर देगा। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आजकल बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टेम्परेचर होगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा कुछ सालों में, 2050 तक। ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ढेर सारे मेजर्स मैंने बताया अपने पुराने वीडियो में। क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन रोके, यानी अफॉरेस्टेशन करें, ढेर सारे पौधे लगाए हैं, और कोल के यूज से बचें, ज्यादा से ज्यादा वो वाले एनर्जी का सोर्स यूज करें जिसमें बहुत कम पॉल्यूशन होता है। इससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। ये सब रोकेंगे तभी ये कम होगा। तीसरा रिवर वैली, रिवर वैली को भी, पानी को भी अगर स्वच्छ रखेंगे ना, तो वो कम हीटिंग होता है, क्योंकि पानी का जो हीटिंग कैपेसिटी, वाटर का जो हीटिंग कैपेसिटी होती है कम होती है, बहुत कम, धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन पानी में क्या होता जा रहा है, आजकल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पानी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन में क्या होगा, ये टोटल सॉलिड पार्टिकल होगा। सॉलिड पार्टिकल होगा ना, सॉलिड पार्टिकल बहुत तेज हीट करता है, जिसकी वजह से ये भी ज्यादा गर्म हो रहा है। आजकल नदियां ज्यादा गर्म होगी तो ज्यादा लो प्रेशर जोन बनेगा और ज्यादा से ज्यादा चक्रवात आएगा। ठीक, वहीं ये बे ऑफ बंगाल के केस में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल तीन तरफ से घिरा हुआ समुद्र से, दिख रहा है बे ऑफ बंगाल का सीन देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब लैंड मास से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया लैंड मास से ज्यादा घिरा हुआ है। यहाँ म्यांमार तक है, म्यांमार है ना, यहाँ पे पूरा पूरा घिरा हुआ है। इसके वजह से बे ऑफ बंगाल का जो लो प्रेशर का जो इंटेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, यहाँ लो प्रेशर जोन बहुत ज्यादा तगड़ा बनता है, जिसकी वजह से इधर से जो साइक्लोन उठता है ना बहुत तेज होता है। जैसे कुछ दिन पहले अम्फान उठा था, अम्फान का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ गया था। वो कहाँ से उठा था, बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो होता है लो प्रेशर जोन बहुत तगड़ा बनता है। वहीं अगर अरेबियन सी का केस देखें तो अरेबियन सी में क्या होता है, इस साइड से, मतलब ये वाला साइड पूरा खाली है, इधर सिर्फ वाटर बॉडी है, लैंड सरफेस बहुत कम है। इधर मेनली एक ही रिवर आके गिरता है, कौन सा, नर्मदा आके गिरता है, ढेर सारी नदियां भी इधर आके नहीं गिरती हैं। तो अरेबियन सी का जो है ना, जो लो प्रेशर जोन बनता है अरेबियन सी का, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो जो अरेबियन सी का जो लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन, वो मेनली बे ऑफ बंगाल के लो प्रेशर जोन से बहुत कम, मतलब बहुत कम होता है। इसकी वजह से यहाँ से उठने वाला जो होता है ना साइक्लोन, यहाँ जो साइक्लोन उठता है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है और ये कम डिस्ट्रक्शन करता है। जबकि बे ऑफ बंगाल से अगर उठेगा तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। जैसा कि बताया जा रहा है ना कि ये जो आने वाला है, अगला कौन सा आने वाला है, अगला आने वाला हम लोगों को ओमान के साइड से यास,
यास। यास कहाँ से उठ रहा है? बे ऑफ बंगाल से। तो इसकी इंटेंसिटी हो सकता है ज्यादा हो गए, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से उठ रहा है, तीन तरफ समुद्र से गिरा हुआ है, पानी वानी सरफेस है, इसकी वजह से ये कुछ अभी तक आप लोगों ने देख लिया साइक्लोन कैसे बनता है। और ये भी आपने देखा कि बे ऑफ बंगाल में इंटेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, बे ऑफ बंगाल में उठने वाले साइक्लोन की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा होती है। ये दो चीजें आप लोगों ने देख ली। लेकिन आजकल क्या सीन है ना, आजकल क्या हो रहा है कि जो अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी से जो उठ रहा है साइक्लोन, उसकी संख्या आजकल बढ़ती जा रही है। अरेबियन सी से उठने वाले साइक्लोन की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे 2018 में यहाँ पर 3 साइक्लोन पर ईयर आता था 2018 तक। इधर 2018 तक बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन पर ईयर आता था, 4 साइक्लोन पर ईयर आता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2019 जब आया तो यहाँ से 5 साइक्लोन उठा, बे ऑफ बंगाल से उतना ही था अभी तक। तो ये देखिए क्या कुछ इक्वेशन चेंज हो रहा है ना। अब अरेबियन सी से क्या हो रहा है, अरेबियन सी से उठने वाली साइक्लोन की संख्या बढ़ रही है। अभी आपने देखा 2021 का पहला साइक्लोन जो था कौन सा था, ताउते। 2021 का पहला साइक्लोन ताउते। ताउते भी कहां से उठा है, अरेबियन सी से। अरेबियन सी भी आजकल खतरनाक होता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग ही इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ से भी साइक्लोन उठने की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था, 1891 से लेके अगर 2000 तक का रिपोर्ट देखा जाए, 1891 से 2001 तक का रिपोर्ट अगर देख लिया जाए, तो अरेबियन सी से टोटल 48 उठे थे। 48 साइक्लोन इतने बीच में अरेबियन सी से निकले थे, इस बीच में अरेबियन सी से निकले थे। और वहीं इसमें क्या हुआ था, 308 प्लस उठे थे, 308 प्लस साइक्लोन उठे थे यहाँ से। अभी दिखाना क्यों, क्योंकि ये इसके चारों तरफ लैंड मास है, ऊपर से ढेर सारी नदियां आकर ड्रेन हो रही है इसमें, जो कि गर्म हवाएं ला रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा था। इधर से पहले ज्यादा साइक्लोन उठता था हमेशा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाले साइड से ज्यादा उठता था हमेशा। अभी क्या हुआ, इधर 4, इधर 2019 में कुछ इक्वेशन चेंज हो गया, इधर 4 ही था, इधर 5 हो गया। 2021 का पहला साइक्लोन था, उतने भी इधर से ही उठा है। तो अब आशा है कि अब जो साइक्लोन की जो इंटेंसिटी वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, घटने वाली नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं पा रहे हैं लोग, ग्लोबल वार्मिंग को कोई कंट्रोल नहीं है, हीटिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिवर वैली का पॉल्यूशन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमेशा आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि साइक्लोन आ रहा है, हमेशा आ रहा है, कभी रुकने वाला नहीं है, जैसा कि आज का ट्रेंड चल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए लोग तैयार हो नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे साइक्लोनों में सीवियर साइक्लोन कितने थे, अब इतने सारे साइक्लोन निकले ना, इसमें से सीवियर साइक्लोन की संख्या कितनी थी, 48 में से सीवियर साइक्लोन तुम्हारा 24 था। 24 सीवियर साइक्लोन अरेबियन सी से निकला था, ठीक। 24 थे सीवियर साइक्लोन। सीवियर साइक्लोन वो होते हैं जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, सीवियर है, एक्सट्रीमली सीवियर है, वेरी सीवियर है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, चारों कैटेगरीज में लिया गया, मतलब सीवियर से ऊपर जितने हैं सब। तो कितने थे, 48 में से 24 था, जबकि इधर से 103 था। 103 साइक्लोन था जो सीवियर था, तो किसके बीच में, 1891 से 2001 के बीच में। और ये जो ताउते उठा ये एक्सट्रीमली सीवियर था, ये एक्सट्रीमली सीवियर था, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जाकर देख लीजिएगा। तो ये कुछ इक्वेशन है जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से उठने वाले साइक्लोनों का है। तो आप लोग ये सारी चीजें याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा काम आएगा। अगर आप लोग मेंस लिखने जा रहे हैं यूपीपीएससी या यूपीएससी का, तो उसमें ये सारी चीजें आप डेटा में डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा करेगा, नंबर बढ़ जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। काफी लोग का वो था कि भैया नाम क्यों रखा जाता है, नाम रखने सब इधर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग नाम के बारे में ही बस पढ़ाए जा रहे हैं, जब देखिए तब ये नाम वो नाम, ये सारी चीजें ही बस पढ़ाए जा रहे हैं। तो नाम रखने के पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें भी आज हम लोग देख ही लेते हैं कि नाम दिया क्यों जाता है साइक्लोन्स का। ढेर सारे साइक्लोन हैं, अब उन सारे साइक्लोन्स का नाम दिया क्यों जाता है, ठीक है। साइक्लोन को नाम देने के पीछे कितने क्यों क्या क्या रीजन है और क्यों दिया जाता है, ये सारी चीजें भी आज हम लोग एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो नॉमेनक्लेचर ही पहले बताता है, नॉमेनक्लेचर का सिस्टम आया कहाँ से, क्या हुआ, कैसे कैसे 2004 से इंडियन ओशन में नाम देना शुरू हुआ था ना, पिछले वीडियो में बताया था। तो बस वैसे ही लोगों का नीचे कमेंट आता है कि भैया नाम, इन लोगों को नाम की ही पड़ी हुई है, नाम के बारे में क्यों बताया जा रहा है, इधर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, इन लोगों को नाम की ही पड़ी है। तो नाम रखने के पीछे रीजन क्या है ये जान लीजिए पहले, नाम के पीछे रीजन, नाम रखने के पीछे रीजन। पहला क्या होता है, पहले ये इजी टू रिमेम्बर होता है, आसानी से याद रहता है कि कौन सा साइक्लोन आया था और कहाँ से आया था, ये इजी टू रिमेम्बर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम आसानी से, मतलब नाम के थ्रू हम लोग जान जाते हैं कौन सा साइक्लोन आया था, कहाँ से आया था, किस तरह से आया था, ये नाम के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। जबकि अगर इसका नंबर दिया जाए कि
पहला नंबर का 2021 का पहला नंबर का साइक्लोन इधर से उठा, 2021 का दूसरा नंबर का साइक्लोन इधर से उठा, ये बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता पहला कौन था दूसरा कौन था। वही अगर नाम दे दिया गया, पहले का नाम ताउते दे दिया गया तो आसान हो गया ना, ताउते इधर से उठा और दूसरा यास इधर से उठेगा, दूसरा जो यास है वो इधर से उठेगा। नंबर देने से अच्छा तो नाम दे दिया जाए ना, इसीलिए नाम देना शुरू किया गया क्योंकि याद करने में आसानी रहता है। और ये मीडिया को भी हेल्प करता है, मीडिया को हेल्प करता है, साइंटिफिक कम्युनिटी को भी हेल्प करता है। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है जो इसका पूरा प्रेडिक्शन करती है, बताती है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मीडिया के लिए भी आसानी होती है, नंबर बताने से अच्छा नाम बताता है कि ताउते तूफान यहाँ से उठा, इस तरह से उठा, ये डिस्ट्रक्शन करा, तो ये सारी चीज़ें आसान कर देती है। और ये लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी कर देता है। आइडेंटिफाई, लोग जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब जल्दी से पहचान जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसका आसान हो जाता है कि कौन सा साइक्लोन था, कैसा था, ठीक है। और इसका अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आ जाता है। अवेयरनेस, अब कोई साइक्लोन का नाम दिया गया तो उसके बारे में सारी चीजें बताई जाएगी ना, तो नाम के बारे में बताया जाएगा, नंबर के बारे में बताया नहीं जाएगा, इसीलिए ये आसान हो जाता है ये सारी चीजें। और दूसरा, कोई साइक्लोन जब आता है, साइक्लोन आएगा तो ये करीब 1 आध वीक तक तो रहेगा आराम से ना, 1 आध वीक तक आराम से रहेगा, 1 वीक तक रहेगा। इसी बीच में अगर दूसरा साइक्लोन आ जाता है, दूसरा साइक्लोन आ जाता है इसी बीच में, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है। वहीं अगर नाम दे दिया जाता है कि ताउते जो है अरेबियन सी से उठा, अरेबियन सी से उठा तो वेस्टर्न कोस्ट को डिस्टर्ब करा, अरेबियन सी इधर है लोगों को पता है, और ताउते भी इधर से उठा है, अरेबियन सी को यही दूसरा अगर यास आता है, यास के बारे में बताना लोग शुरू कर देते हैं। यास जो है कहाँ से उठेगा, बे ऑफ बंगाल से उठेगा, जो किसको डिस्टर्ब करेगा, ईस्टर्न घाट को डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारी चीजों को वैसे नाम देना शुरू किया गया क्योंकि ये आसान रहता है, याद करने में आसानी रहती है। दूसरा, मीडिया को भी आसान रहता है, साइंटिफिक कम्युनिटी को भी आसानी रहती है नाम लेने को बताने में। तीसरा, लोगों को आइडेंटिफाई और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने में आसानी रहती है। अवेयरनेस के साथ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, लोगों को पहले से पता चल जाता है ना कि कौन सा साइक्लोन कहाँ से आने वाला है नाम के साथ, तो उस हिसाब से तैयारी कर लिया जाए, ये सारी चीजें भी उन लोगों को पता चल जाती हैं, इसीलिए नाम देने का ये सिस्टम शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये रहा कुछ जो साइक्लोन के बारे में बताना था आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी ये मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, साइक्लोन का सीजन चल रहा है तो जो भी इस एरिया में है उन सबको बताएं कि भैया सावधान हो जाए, आपके यहाँ साइक्लोन आने वाली है। बस, धन्यवाद।